अच्छा जी, तो लास्ट क्लास जो थी वो हमारी एसक्यूएल की सब लैंग्वेज के हवाले से थी। तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास में जो है वो हमने पढ़ा था डीडीएल। डीडीएल क्या पढ़ा था भाई? डेटा डिफाइन लैंग्वेज ओरेकल के अंदर क्या होती है, ओरेकल डेटाबेस में क्या काम है इसका। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि भाई डीडीएल के अंदर जो है स्ट्रक्चर को बनाने में जो चीज़ें मदद देती है वो हमने पढ़ी थी। जैसा कि हमने इस क्या कहते हैं डीडीएल लैंग्वेज में रहते हुए ये चीज़ पढ़ी थी कि भाई स्ट्रक्चर को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें मदद देती है। कि क्रिएट की कमांड है, क्रिएट का जो सिंटेक्स है वो डेटा डिफाइन लैंग्वेज के अंदर आता है, और वो किस तरह स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। ड्रॉप की जो कमांड और सिंटेक्स है वो किस तरह से हेल्प आउट करता है आपको डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाने में। ट्रंकेट और रीनेम का भी क्या वर्क है डेटाबेस को के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है स्ट्रक्चर बनाने के दौरान। उसके अंदर ये चार जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज के अंदर भी जो सेलेक्ट और इंसर्ट की कमांड है डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज के हवाले से ये चीज़ बताई गई थी लास्ट वीडियो में। कि भाई जो हम स्ट्रक्चर डीडीएल के जरिए बनाते हैं डेटा डिफाइन लैंग्वेज के जरिए, तो उसको फिर हम टू बी कंटिन्यूड स्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग जो हमारा मनपसंद का डेटा होता है फिर डेटाबेस के अंदर जो, तो उसके अंदर हम कैसे वर्कआउट करते हैं सेलेक्ट के सिंटेक्स के जरिए, इंसर्ट की कमांड के जरिए। अच्छा, ये एक पॉइंट में क्लियर कर दूं भाई, सिंटेक्स और कमांड जो होता है या क्यूरी का जो वर्ड आ रहा है ये जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम है थ्रू आउट डेटाबेस के लिए। तो कोई भी ऐसे मतलब टर्म्स आ रही है तो उसके हवाले से परेशान ना हो। सेलेक्ट जैसे है वो उसके हवाले से, सेलेक्ट के हवाले से जो सिंटेक्स बनता है या फिर क्या कहते हैं कोई क्यूरी बनती है तो ये टर्म एक ही होती है। इसी तरह इंसर्ट की कमांड हमने डिस्कस की थी। अब जो रह गई है डेटाबेस के अंदर वो डिलीट और अपडेट से हम कंटिन्यू करेंगे आज के। डिलीट और अपडेट का डेटाबेस में क्या काम होता है, तो डीडीएल के अंदर डीएमएल के अंदर जो कमांड है डिलीट की उसको हम डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर उसका क्या काम है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ बताता चलो कि भाई एसक्यूएल के अंदर अंदर जब आप कोई चीज़ इंसर्ट करवा रहे हो, डेटाबेस आपने बना लिया है, अब आपने कोई चीज़ उसके अंदर इंसर्ट करवा दी है टेबल के अंदर, तो आप उसको जो क्या कहते हैं मॉडिफाई करना है, आपने उसके अंदर चेंजेस करनी है तो आप अपडेट का इस्तेमाल करते हो। अब और अगर आपने उससे बिल्कुल डेटाबेस से क्या कहते हैं एग्जिट करना है, उसको बिल्कुल ख़त्म करना है, तो उसके अंदर हम डिलीट की कमांड का जो सिंटेक्स है वो यूज करते हैं। अच्छा, तो डिलीट का सिंटेक्स जो है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि क्या सिंटेक्स है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अच्छा, ये डिलीट फ्रॉम टेबल नेम का क्या मतलब है कि भाई आप जिस टेबल आपने जो डीडीएल के जरिए जो टेबल क्रिएट किया है, तो अब उसके अंदर आप चेंजेस मॉडिफाई करवाना चाह रहे हो कुछ, तो आप क्या करोगे भाई? सबसे पहले डिलीट का जो एक सिंटेक्स है वो लिखोगे और फिर जिस टेबल से आपको करवाना है उस टेबल का नाम आएगा। इसके बाद क्या करना है भाई, वेयर की कंडीशन क्यों लगी हुई है यहाँ पे भाई कि आपको टेबल के अंदर रहते हुए क्या काम करवाना है। उस हवाले से आप फिर उसको बताओगे कि भाई आपको जिस जगह पे वो काम करवाना है जहाँ आप चाहते हो, तो वेयर की कंडीशन के साथ आप वो फिर काम करवाओगे। अब एक एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं, जैसे डिलीट फ्रॉम कस्टमर है जो टेबल है कस्टमर का। अब जहाँ पे कस्टमर नेम अल्फ्रेड करके है तो वो क्या है हमें डिलीट करवाना है। तो इस हवाले से अब ये जैसे रिकॉर्ड आ रहा है तो अभी हमें ये रिकॉर्ड डिलीट करवाना है, तो हम क्या है डिलीट का जिस टेबल से आ रहा है वो टेबल का नाम है कस्टमर। डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना हुआ है इसका वो कस्टमर्स के नाम से बना हुआ है। अब उसके अंदर हमें जो रिकॉर्ड डिलीट करवाना है वो हम डिलीट इसे करवाएंगे कंडीशन वाइज। तो वो कंडीशन हम बताएंगे हम। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल है इसी तरह डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स लिखा हुआ है तो इसमें, और दूसरी जो एग्जाम्पल ऊपर गई उसमें ये डिफरेंस है भाई कि आप अगर टेबल के अंदर रहते हुए किसी रॉ को डिलीट करवाना चाह रहे हो, किसी
मन जो आप चाहते हो जिस डेटा को डिलीट करवाना, तो आप कंडीशन दोगे। और अगर आपने जैसे आपने अगर टेबल के अंदर डेटा ही गलत इंसर्ट करवा दिया है, टोटली जो टेबल के अंदर डेटा क्रिएट हुआ है डीडीएल के जरिए, डीएमएल के जरिए जो आपने इंसर्ट की कमांड के थ्रू जो डेटा इंसर्ट करवाया है, तो अगर वो गलत इंसर्ट हो गया है और आप पूरे टेबल के अंदर से डिलीट करना चाहते हो, तो आप फिर ये करोगे कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स का जो टेबल है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल का नाम रखोगे और टोटली हर चीज को डिलीट करवा दो। अच्छा, तो अब हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई दो एग्जांपल्स क्या है इसमें। जो डिलीट के अंदर जो हम एग्जांपल्स देख रहे थे, वो एक क्या है भाई, कि हमें कोई कंडीशन वाइज डेटा डिलीट करवाना है, तो हम इसे रन एसक्यूएल करवाते हैं W3 स्कूल के ऊपर, जो डेटाबेस बना हुआ है इनका खुद का। तो उसने भाई क्या कहते हैं, उसके अंदर रहते हुए हम काम कर सकते हैं फिलहाल। तो ये है कि जब हम डेटा डिलीट करवाना चाहते हैं, तो इस यू हैव मेड चेंजेस इन डेटाबेस, तो कस्टमर्स के अंदर जो टेबल है जिसके अंदर डेटाबेस का, ये कस्टमर्स का मेरे से टेबल भी डिलीट हो गया है फिलहाल तो। लेकिन इसमें क्या है भाई, क्या अगर टेबल में रहते हुए आप कोई चेंजेस करवाना चाहते हो, डिलीट करवाना चाहते हो, जैसे हम इसमें अभी एम्प्लॉयज का टेबल देख लेते हैं। इसके अंदर एक कमांड बना के देखेंगे, जिसके अंदर मैंने लिखता हूँ कि डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम एम्प्लॉयज। अब मैं इसको कंडीशन दे रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे डेटा डिलीट करवाना है। वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल हो जाए 1 के। भाई अब मैंने इसे ये कंडीशन दी कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 हो एम्प्लॉयज़ के टेबल में, तो वो डेटा यहाँ से डिलीट हो जाए। इससे मतलब यह है कि ये पूरी रो जो आ रही है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम आ रहा है, वो सब डिलीट हो जाए। ये देखें, इस पे लिखा हुआ आ गया, यू हैव मेड चेंजेस इन डेटाबेस रो इफेक्टेड 1। तो एम्प्लॉयज के अंदर जो एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 थी, उसका डेटा क्या है, डिलीट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 जो जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 थी, उसका डेटा बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरह हम अगर कोई कंडीशन वाइज चलते हैं, तो ये है कि आपको अगर टेबल में रहते हुए कोई रॉ को डिलीट करवाना है, किसी डेटा को डिलीट करवाना है, तो आप उसमें कंडीशन देते हैं, वेयर की कंडीशन के जरिए आप डेटा डिलीट करवाते हैं। और आपने अगर पूरी टेबल को के अंदर से डेटा को उड़ाना है, तो फिर डेटा को डिलीट करना है, तो आप क्या करते हैं, डिलीट के अंदर जो ये है कि आप पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए ये कमांड का यूज करते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है भाई कि हमने टेबल का नाम दे दिया और सिंपली डिलीट का सिंटेक्स लगवा दिया। इससे ये होगा कि भाई पूरा जो टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर डेटा डला हुआ है इस टेबल में, वो सारा डिलीट हो जाएगा। अभी देखें, एम्प्लॉयज के अंदर जो रिकॉर्ड चल रहा है वो 9 है। ठीक है। अभी जब हम इस कमांड को या सिंटेक्स को रन करेंगे, तो वो 0 कर देगा इस। ये देखें, एम्प्लॉयज के अंदर यह है कि देख लें नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि सारा डेटा डिलीट। अब मैं डेटा चेक करने के लिए कमांड लिखता हूँ, सिंटेक्स लिखता हूँ, तो वो आपको बताएगा कि भाई इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं। रन एसक्यूएल, ये देख सकते हैं अब आपके इसके अंदर से सारी जो चीज़ें हैं, एम्प्लॉय के अंदर जो डेटा था सारा वो डिलीट हो चुका है, इसका टेबल बिल्कुल एम्प्टी हो गया। तो इस तरह से क्या है भाई, डिलीट की जो कमांड है वो यूज होती है किसी डेटाबेस के अंदर। अगर आपका कोई टेबल गलत बन गया है या कोई चीज़ गलत इंसर्ट हो गई है, तो उसको कंडीशन वाइज या फिर आप क्या है, टेबल वाइज डिलीट करवा सकते हैं। इसी तरह डीएमएल के अंदर जो अपडेट की कमांड है, उसको हम आज पढ़ेंगे कि अपडेट का सिंटेक्स जो है वो क्या होता है। सबसे पहले अपडेट के सिंटेक्स को देख लेते हैं भाई, कि अपडेट का जो सिंटेक्स है उसके अंदर है अपडेट टेबल नेम।
जैसे डिलीट की कमांड में टेबल आ रहा था, इसी तरह अपडेट के सिंटेक्स के साथ टेबल नेम जाएगा, फिर सेट कॉलम नेम, और फिर वैल्यू को बताना है कि भाई सेट कॉलम नेम का मतलब, ये सेट कॉलम से मुराद ये है कि आप जिस कॉलम के अंदर काम करवाना चाह रहे हो, और फिर उस कॉलम में रहते हुए आप किस वैल्यू को इंप्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, किस डेटा को इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, वो सब फिर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, अपडेट करेंगे और टेबल का नाम देंगे। उसके बाद सेकेंडली आप सेट करवाएंगे वैल्यू को, और वैल्यू को जिस कॉलम के अंदर सेट करवाना है उस कॉलम को आप डिफाइन करेंगे, और जिस वैल्यू को सेट करवाना है उसको इक्वल के ऑपरेटर के साथ डिफाइन करेंगे। फिर अगर इसी के साथ साथ आपने दूसरे कॉलम के को भी क्या है अपडेट करवाना है उसी टेबल में रहते हुए, तो दो कॉलम्स की और वैल्यूज के दरमियान क्या है, कॉमा का यूज होता है। ये कुछ लॉजिकल साइंस होते हैं जो ओरेकल एपेक्स का जो डेटाबेस होता है वो रीड करता है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले, कि अपडेट कस्टमर्स की एग्जांपल दी हुई है। हम इस कमांड को ट्राई कर लेते हैं। अभी हम दूसरे ऑर्डर्स वाले, जैसे ऑर्डर्स वाला जो है स्क्रिप्ट, उसके अंदर ट्राई कर लेते हैं कि भाई हमने इस कमांड को कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ ऑर्डर्स के टेबल से, क्योंकि हम ऑर्डर्स के डेटा टेबल के अंदर खड़े हुए हैं अभी। और कॉन्टेक्ट नेम की जगह मैं इसमें कर देता हूँ शिपर आईडी करवा देता हूँ, कि भाई कॉन्टेक्ट नेम की जगह मैंने शिपर आईडी के अंदर जो चेंजेस करवाने हैं वो मैं कर देता हूँ। कि शिपर आईडी क्या है भाई, मेरी 1001 हो जाए, और कस्टमर आईडी है मेरी वो 90 है, तो भाई 90 की जगह हम 100 करवा देते हैं उसे। और फिर कंडीशन बताएंगे किस रो में करवाना है, तो मैं वेयर ऑर्डर आईडी दे देता हूँ इसे। ऑर्डर आईडी, जहाँ पे ऑर्डर आईडी 1024 है उस जगह हम ये डेटा को अपडेट करवाना चाह रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ये शिपर आईडी के अंदर जो है 101001 और कस्टमर आईडी में 100 आ जाएगा। और मैंने कंडीशन क्या बताई है भाई, कि ऑर्डर आईडी के अंदर 1024 जहाँ पे है उस जगह हमें अपडेट करवानी। तो हम अपडेट करवा के इसे चेक करते हैं, ये देखिए कमांड चल गई है, क्यूरी चल गई है। अब हम रिजल्ट देख लेते हैं ऑर्डर्स के टेबल में आके दोबारा से। अब देखें जैसा कि हमने कस्टमर आईडी जो है 100 अपडेट करवाई थी, और शिपर आईडी 1001 करवाई थी, उसने 1024 की कंडीशन को रीड करते हुए डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर दी है। इसी तरह आप मुख्तलिफ क्या है अपडेट की कमांड्स के ऊपर क्यूरीज बना के और क्या कहते हैं आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। क्योंकि डीडीएल की जो लैंग्वेज डीडीएल की जो लैंग्वेज है उसको हम बनाते हुए क्रिएट करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें गलतियां हो जाती है। तो हम डीएमएल के जरिए थ्रू आउट उस डेटाबेस को हैंडल कर रहे होते हैं, और डीएमएल के जरिए उसके अंदर जो हमसे गलतियां होती है, हमसे हमें जो चेंजेस करनी होती है वो क्या है डीएमएल के थ्रू हम करवा देते हैं। अब थर्ड पार्ट जो है डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज सिस्टम का, वो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल इसको की शॉर्ट फॉर्म है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर दो ही जो क्या है से दो ही ऑप्शन होते हैं, जो दो मेन ट्री सब ट्रीज है इसके अंदर, वो रिवोक और ग्रांट है। अच्छा जी, ग्रांट डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, सबसे पहले तो ये हम वो कर लेते हैं कि ये चीज करता क्या है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है भाई, उसके अंदर ग्रांट और रिवोक जो है हमने डीएमएल में और डीडीएल के अंदर थ्रू आउट जो डेटाबेस स्ट्रक्चर क्रिएट किया है उसके अंदर चेंजेस की है, तो डीसीएल इसको कंट्रोल कर रहा होता है।
अच्छा जी, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का डेटाबेस के अंदर क्या रोल है, इंशाल्लाह से वो हम बताएंगे इसमें कि भाई डेटाबेस के अंदर ये जो दो मेन सब ट्रीज रह गए हैं वो क्या वर्कआउट करते हैं। और इसके बाद हम क्या है कि क्यूरीज के ऊपर फिर इंशाल्लाह से वर्कआउट करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह से हम